हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इस पे बेस्ड जेईई, नीट और सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, नेट, सेट, गेट वगैरह पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या सिस्टम बोल दो, ठीक है ना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो अमाउंट पे डिपेंड करेगी कि सब्सटेंस हमने कितना लिया है, कितना बड़ा है हमारा सिस्टम, कितना छोटा है, उस पर डिपेंड करती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। वही इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। ये जो होती है ये होती है नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या हम कह दें सिस्टम, ठीक है। ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी कि हम हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम, ठीक है। हमारा सिस्टम कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उस पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है। वही जो है ये साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी, इंटेंसिव वाली, ठीक है ना। देखो जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे ले लेती हूँ मैं, ठीक है। इधर तो है आपके एक्सटेंसिव के एग्जांपल, इधर है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल मैं लूँ तो जैसे एक्सटेंसिव, पहले इंटेंसिव का ले लेती हूँ। जैसे हुआ टेम्परेचर, ठीक है। अब हम छोटा अमाउंट ले या बड़ा अमाउंट ले, टेम्परेचर तो फिक्स होता है, ठीक है। मैंने एक पानी लिया, उसको गर्म किया है ना, उसका टेम्परेचर, उस बर्तन में जितना पानी है उसका टेम्परेचर, या उसमें से मैं थोड़ा सा पानी अलग निकाल के उसका टेम्परेचर नापूँ तो उसका टेम्परेचर भी सेम रहेगा, ठीक है। ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर फिक्स है। ऐसे ही प्रेशर भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। और डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी जो होती है किसी की भी वो फिक्स होती है, कुल मिला के कॉन्स्टेंट होती है। डेंसिटी तो कॉन्स्टेंट है, पानी की डेंसिटी कॉन्स्टेंट है तो वो वैसे भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स जो होंगे, कॉन्स्टेंट, ठीक है। जैसे विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी भी कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। वो डिपेंड नहीं करेगी अमाउंट पर। ऐसे सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जैसे मैं लूँ स्पेसिफिक रोटेशन, अच्छा एक चीज़ तो आप ध्यान रखो, जैसे ही स्पेसिफिक ऐड हो गया किसी भी प्रॉपर्टी के आगे, स्पेसिफिक ऐड होते ही वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले अब मैं कुछ एग्जांपल एक्सटेंसिव के लेती हूँ। जैसे मैंने लिया वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम डिपेंड करेगा साइज़ पे। अब मैं छोटा सा कोई लूँ पार्ट और बड़ा लूँ तो साइज़ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है ना। छोटी चीज़ लूँ और बड़ी चीज़ लूँ तो उसका वॉल्यूम अलग अलग होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है वो साइज़ पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही मास, छोटी साइज़ का अगर मैं कुछ पार्ट लूँ तो उसका मास अलग होगा, वही मैं कुछ बड़ा लूँ तो उसका मास अलग होगा, ठीक है। ऐसे ही हीट भी साइज़ पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। और हीट
हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी होता है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो अगर मैं कोई छोटी साइज़ छोटी साइज़ लूँगी तो हीट कम चाहिए कि भाई उसको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हीट कम चाहिए। वही अगर मैं कोई बड़ा साइज़ ले लूँ, सिस्टम का बड़ा साइज़ ले लूँ तो बड़ी साइज़ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हीट ज़्यादा चाहिएगी, तो उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो किधर आएगा? इंटेंसिटी में, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। किस में आएगा? इंटेंसिव में। तो किसी भी प्रॉपर्टी के आगे अगर स्पेसिफिक लग गया या मोलर लग गया तो वो किधर आ जाएगा? इंटेंसिव में। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि यूनिट मास का, किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे हमने जो क्या बोलते हैं अमाउंट है वो फिक्स कर दिया सब्सटेंस का। यहाँ पे मैंने बोल दिया यूनिट मास है, तो यहाँ पे वैसे ही फिक्स हो गया, तो वो इंटेंसिव हो जाएगी, उसमें हम चेंज ही नहीं कर सकते उसका मास। ठीक है, ऐसे ही मोलर हीट कैपेसिटी भी इधर आ जाएगी। अब यहाँ पे भी मैंने मास कांस्टेंट कर दिया। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो यहाँ पे भी मास कांस्टेंट हो गया, तो उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, तो वो आ जाएगा हीट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, किसी भी प्रॉपर्टी के आगे अगर स्पेसिफिक आ रहा है या मोलर ऐड किया है तो वो इंटेंसिव में ही जाएगा। ठीक है, और मैं लेती हूँ एग्जांपल। इधर है आपका एक्सटेंसिव और इधर है इंटेंसिव। ठीक है ना। और जैसे मैं एग्जांपल लूँ, देखो जितनी भी एनर्जी टर्म्स होगी वो एक्सटेंसिव में आएगी। जैसे मैं कह दूँ इंटरनल एनर्जी, तो वो भी एक्सटेंसिव होगी। ठीक है, छोटी साइज़ लेंगे तो उसकी एनर्जी अलग होगी, बड़ी साइज़ अगर हम लेंगे, साइज़ चेंज करेंगे तो फिर एनर्जी चेंज हो जाती है। तो जितनी भी एनर्जी टर्म्स है, जैसे एंथैल्पी भी एनर्जी टर्म है, गिब्स फ्री एनर्जी भी, एंट्रोपी भी और एंथैल्पी भी, एंथैल्पी तो लिख दिया मैंने। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी टर्म्स है वो एक्सटेंसिव में आएगी। लेकिन अगर मैं उसके आगे लगा दूँ मोलर, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ मोलर एंथैल्पी, ठीक है, तो अमाउंट फिक्स हो गया। यहाँ पे 1 मोल की बात हो रही है तो वो इंटेंसिव में चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मोलर एंट्रोपी वो भी इसमें चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे अमाउंट फिक्स हो गया, मोलर या स्पेसिफिक आ गया तो वो इस पर चला जाएगा। ठीक है, और मैं एग्जांपल लूँ, और क्या एग्जांपल, जैसे लेंथ हुई, लेंथ भी आपकी साइज़ पे, सिस्टम के साइज़ पे डिपेंड करेगी। आप छोटा सिस्टम लोगे तो उसकी लेंथ अलग होगी, बड़ा लोगे तो उसकी। ठीक है, ऐसे ही सरफेस एरिया, ठीक है, छोटा लोगे तो उसका सरफेस एरिया कम लगेगा, बड़ी साइज़ लोगे तो उसका सरफेस एरिया अलग होगा। ठीक है, ऐसे फोर्स, ठीक है, छोटी साइज़ पे फोर्स कम लगेगा, बड़ी साइज़ का फोर्स ज़्यादा होगा फोर्स। ठीक है, ऐसे ही और मैं लूँ, हाँ इधर मैं ले सकती हूँ, ठीक है, सेल पोटेंशियल जो ई सेल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल, वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। नीट या जेई में जो आए हुए क्वेश्चन है उस उनको लेते हैं हम और इस टॉपिक को और क्लियर करते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ है। ठीक है, इसमें देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या पूछा आपसे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका एंथैल्पी, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ठीक है, तो देखो
जितनी भी एनर्जी टर्म्स होती है, मैंने आपको बोल दिया था एनर्जी जो होगी वो एक्सटेंसिव में जाएगी, ठीक है। तो एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी साइज पे डिपेंड करता है तो ये भी एक्सटेंसिव, टेम्परेचर इज़ इंटेंसिव, ठीक है ना, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और एंट्रोपी भी एनर्जी टर्म है तो वो भी कहाँ चली जाएगी, एक्सटेंसिव में। तो इसका आंसर, आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी, टेम्परेचर इज राइट आंसर, ठीक है। बाकी सारे क्या है, एक्सटेंसिव, आपसे इंटेंसिव पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के पहले आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे दो रेशियो नोट डाल के लिख लीजिएगा आप, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विल बी इंटेंसिव, ठीक है। जैसे दो प्रॉपर्टीज ली एक्स और वाई, ये दोनों क्या है, एक्सटेंसिव, क्या प्रॉपर्टीज है ये, एक्सटेंसिव। तो इनका जब रेशियो लेंगे हम तो वो हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव, ये ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का जब रेशियो लेते हैं तो वो इंटेंसिव होता है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना आप कि एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर एडिटिव इन नेचर, ठीक है। जैसे दो ये मैंने लिए एक्स और वाई, ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो इसका जो भी आएगा वो रिज़ल्ट वो भी क्या होगा, एक्सटेंसिव, ठीक है। जैसे एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो ये एडिटिव है, जैसे, ठीक है, ऐसे इनको जोड़ के हम फाइनल एंथैल्पी निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना है एक तो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर एडिटिव इन नेचर, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो एडिटिव नहीं होती हैं, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ आर ऑल इंटेंसिव, ठीक है। इनमें आप देखना है कि सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वाला ग्रुप कौन सा है, ठीक है, सेट कौन सा है। तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में है प्रेशर, इंटेंसिव पूछा है, प्रेशर आपको सबको पता है, प्रेशर क्या है, एक इंटेंसिव है, प्रेशर क्या है, इंटेंसिव, साइज पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर भी इंटेंसिव, लेकिन वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव, साइज पे डिपेंड करता है, छोटा अमाउंट लोगे, बड़ी साइज़ का सिस्टम लोगे तो उसका वॉल्यूम अलग होगा। तो ए तो हमारा हो गया गलत। अब बी वाला सेट देखो, बी में पूछ रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कांस्टेंट है, तो ये तो हो गया आपका इंडेक्स, ठीक है। डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है, विस्कोसिटी भी कांस्टेंट होता है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट होते ही वो इंटेंसिव हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे के और भी देख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी टर्म है तो वो किस में जाएगा, एक्सटेंसिव में, ठीक है। तो यही गलत हो गया, एंथैल्पी भी एनर्जी, फ्री एनर्जी भी एनर्जी टर्म है तो वो सारी किस में चल जाएगी, एक्सटेंसिव, तो सी ऑप्शन गलत है हमारा। फिर ये मोलर वॉल्यूम, मोलर आगे लगते ही वो क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मास, पर मास तो एक्सटेंसिव है ना, छोटी साइज़ का सिस्टम लोगे उसका मास अलग होगा, बड़ा लोगे तो अलग, और टेम्परेचर भी क्या है, इंटेंसिव है, ठीक है। तो हमारा जिसमें सारे ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो सेट है हमारा बी, तो बी इज़
द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट और जेई दोनों में आया हुआ है। ये आपसे पूछ रहा है हीट कैपेसिटी सी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एनर्जी टर्म में तो वो एक्सटेंसिव होगी। व्हाट अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो जैसे ही स्पेसिफिक वर्ड आए तो वो किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: स्पेसिफिक मोलर एंथैल्पी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ सेल, सरफेस टेंशन, इंटरनल एनर्जी। ये चार आपको प्रॉपर्टी दी है, उनको कंसिडर करना है। और आपसे पूछा है कि इसमें से कितनी, हाउ मैनी ऑफ दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? मोलर एंथैल्पी। तो जैसे ही मोलर शब्द आया तो आपको किस में डाल देना उसको? मोलर आते ही वो किस में चला जाएगा? मोलर आते ही वो हो जाती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यही पूछा ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बतानी है। सेकंड आपको बोला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल यानी ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ जो ई सेल होता है कांस्टेंट होता है किसी भी सेल के लिए, तो वो कांस्टेंट है तो वो किस में चला गया? ये भी क्या है? इंटेंसिव। अमाउंट पे डिपेंड नहीं करनी। ठीक है, एक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट होता है किसी भी सिस्टम का लो, किसी भी कंपाउंड का लो। ठीक है, तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट है तो ये भी क्या हो गया? इंटेंसिव। और इंटरनल एनर्जी, एनर्जी टर्म है, एनर्जी टर्म क्या होती है? एक्सटेंसिव। तो फोर्थ हमारा एक्सटेंसिव है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीन है वो क्या है? इंटेंसिव। तो इसने पूछा हाउ मैनी, तो हाउ मैनी आंसर हो जाएगा 3। हाउ मैनी प्रॉपर्टीज, तो 3 प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, उनको पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम ऑप्शंस देखेंगे। पूछ रहे हैं या फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द टोटल एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एंथैल्पी एक एनर्जी टर्म है तो वो एक्सटेंसिव होगी। तो फर्स्ट इज योर फर्स्ट सही है स्टेटमेंट। सेकंड पूछ रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। सेकंड भी सही है, मैंने आपको नोट करके लिखाया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो एडिटिव होती है। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब ऑप्शन पढ़ो। कह रहा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सही है यहाँ तक। एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये सही है क्या? देखिए आप, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला तो ठीक है, क्योंकि आधा स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, वो करेक्ट है। और स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो देखो सेकंड क्या कह रहा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। ठीक है, अब देखो एंथैल्पी है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और हमें पता है कि हम एंथैल्पी एडिटिव होती है तो उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो एंथैल्पी एडिटिव है, इसका मतलब क्लियर है कि वो एक्सटेंसिव होगी, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो एडिटिव नहीं होती है नेचर में। इसलिए ये जो सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट की। ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी एडिटिव होती है हम जानते हैं नेचर में, इसलिए वो एक्सटेंसिव है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ और आप एग्जांपल देखती हूँ। देखिए आपको मैं कुछ प्रॉपर्टीज देती हूँ, फर्स्ट सेकंड
थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट मैंने आपको दिया है इंटरनल एनर्जी। क्या है? इंटरनल एनर्जी। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है पीएच और लास्ट है आपका EMF ऑफ द सेल। ई सेल। ठीक है, अब आपको इनमें से बताना है, इस प्रॉपर्टीज में से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बतानी है आपको, बताओ कौन कौन सी है। इंटरनल एनर्जी, ये एनर्जी टर्म है तो ये तो अपने एक्सटेंसिव में चला जाएगा, ये गलत। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, किसी का भी लो आप, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में किस में क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पीएच भी फिक्स होती है, तो पीएच भी क्या है? इंटेंसिव। ईएमएफ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है सेल का, ईएमएफ ऑफ द सेल, वो भी कांस्टेंट होता है, तो ये भी है इंटेंसिव। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपकी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटरनल एनर्जी क्या है? एक्सटेंसिव। ठीक है, आई होप आपका ये जो टॉपिक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो क्लियर होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक द हिट बटन अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए और वीडियोस देखने हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, थैंक यू, बाय।